एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर व्यवसाय अध्ययन का रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर आ चुका है। समस्त विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि ये 13 जुलाई का पूरा पेपर है और सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो आपको परीक्षा में 101% यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें, पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से क्वेश्चन को याद करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले क्वेश्चन बताऊँगा, बिल्कुल याद करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रबंध जो होते हैं उसके 3 स्तर होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, तो ध्यान रखना है। वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक है F.W. टेलर, ये वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं। तो इसमें आपको F.W. टेलर ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत में नवीन आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो भारत में नवीन जो आर्थिक नीति है वो 1991 में भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की जाती है। निम्न का नियोजन से संबंध नहीं है। तो अभिप्रेरणा का नियोजन से संबंध नहीं होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अभिप्रेरणा लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न संगठन स्वतः निर्मित होता है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा और वह हो जाएगा अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक जो संगठन होता है वो स्वतः निर्मित होता है। तो इसमें आपको अनौपचारिक लिखना है। निम्न संप्रेषण अंगूर तला के समान माना जाता है। तो इसमें आपको बताना है लिखित माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखित करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, बिल्कुल आप यहाँ पर याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। प्रबंध एक सतत है। तो प्रबंध एक सतत क्या है, तो ये एक प्रक्रिया है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रक्रिया। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा श्रमिक। क्या हो जाएगा, श्रमिक लिखना है। नियम स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अनुशासन जो होते हैं, नियम अनुशासन स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुशासन। औपचारिक संगठन में के मध्य संबंध स्पष्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है औपचारिक संगठन में पदों के मध्य। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पदों के मध्य संबंध स्पष्ट कर दिए जाते हैं। ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का एक भाग है। तो नेतृत्व जो है प्रबंध का एक भाग होता है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रबंध हो जाएगा। वास्तविक प्रगति एवं प्रमाप के अंदर को विचलन कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका प्रमाप। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स इनका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लेंगे और बिल्कुल आप इसे याद करेंगे। नेक्स्ट है सत्यासत्य में कि वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग होता है। तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। पूंजी व्यवसाय का जीवन रखते हैं। तो बिल्कुल ये भी आपका सत्य होगा। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन 1 वर्ष के लिए होता है। तो ये तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। उत्पादन विपणन मिश्रण का एक तत्व होता है। तो बिल्कुल ये तत्व होता है, इसमें सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए 4 स्तरीय न्यायिक व्यवस्था की गई है। ये गलत होगा। सहकारिता प्रबंध का मुख्य कार्य है। ये भी आपको गलत लिख कर आना है, बिल्कुल आप इन्हें याद करेंगे। ये आप जोड़ी यहाँ पर देखेंगे, नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण में पृथक प्रबंधकीय कार्य उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साक्षात्कार में आपको मिलाना रहेगा मौखिक जांच से। बाह्य स्रोत में आपका सही उत्तर हो जाएगा परिसर भर्ती। पदोन्नति में आपको मिलाना रहेगा आंतरिक स्रोत से। नामकरण में आपका जो करेक्ट आंसर होगा, नामकरण के द्वारा वस्तु की पहचान होती है। भौतिक वितरण में आपको मिलाना रहेगा और वह हो जाएगा परिवहन। विज्ञापन में आपको मिलाना रहेगा, देखिएगा विज्ञापन में ऑप्शन नंबर सी, विक्रय संवर्धन। तो ये आपकी जोड़ी है, बिल्कुल आप इस जोड़ी को ध्यान से याद करके जाएंगे अच्छे से और बिल्कुल पूरा पेपर सोल्व करके आपको आना है। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है ये, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हमें। प्रबंध का स्तर जिसमें कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। तो वो निम्न स्तरीय प्रबंध होता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न स्तरीय प्रबंध। क्या हो जाएगा, निम्न स्तरीय प्रबंध। अगला है निर्देशन के कितने तत्व होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है निर्देशन के 4 तत्व होते हैं। विचलन प्राप्त होने पर अगला कदम क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना है सुधारात्मक कार्यवाही करना। क्या लिखना है, तो लिखना है आपको सुधारात्मक कार्यवाही करना। त्रुटियों तथा कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है, तो वो नियंत्रण प्रक्रिया के द्वारा लगाया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है नियंत्रण। अगला देखिएगा, स्क्रीनशॉट तुरंत लेना है आपको, है ना। चालू संपत्ति तथा चालू दायित्व के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसे लाभप्रदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लाभप्रदता। किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है, तो इसका जो मापदंड होगा वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, तो 1986 में ये बनाया जाता है। इसमें आपको 1986 लिखना है। इसके बाद में प्रबंध से क्या आशय है, समन्वय की परिभाषा। प्रबंध एक पेशा है, स्पष्ट करना है। स्क्रीनशॉट ले लें इन क्वेश्चन का। बिल्कुल आपको पढ़कर इन प्रश्नों को जाना है। पूरा पेपर बता रहा हूँ जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और सभी साथी इन्हें आप ChatGPT के माध्यम से भी आंसर इनके निकाल सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि मैंने आपको बताया है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।